हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये बेसिकली मैंने क्लास 10th से उठाया है इसके क्वेश्चंस, जिसको मैं बनाने वाला हूँ। जहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है बहुपद 6x का वर्ग ऋण x धन 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, दिया है हमको भाज्य, बराबर करके लिख लेता हूँ 6x का वर्ग ऋण x धन 1, और दिया है भाजक दिया है हमको x प्लस 1। ये बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों इसको बनाना। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6x का वर्ग माइनस x प्लस 1, और यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1। फिर उसके बाद जैसे कि हम पहाड़ा पढ़ के भाग देते हैं, वैसी तरीके से हम लेंगे यहाँ पे एक स्टेप, जो कहीं पे भी आपको नहीं बताया जाएगा, किसी भी क्लास में आपको यही नहीं बताया जाएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। इसका स्टेप होता है जिसे मैंने बनाया है। इसका जो पहला स्टेप है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा x प्लस 1। ये है मेरे पास, मुझे चाहिए 6x का स्क्वायर। तो मैं क्या का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 6x का क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 6x का इसके साथ गुना होगा तो 6x का वर्ग, 6x का गुना 1 के साथ होगा तो 6x हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं इसको भाग दूंगा तो मुझे इसके पहले पद को घटा के माइनस करना होता है। तो मैंने किया गुना, मुझे ये मिला, मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 6x का वर्ग धन 6x, यहाँ पे करूंगा माइनस, यहाँ पे कर दूंगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, और भाग में क्या होता है, घटाते हैं। तो 6x का वर्ग ये हो जाएगा कैंसल। यहाँ से देख लीजिए आप, माइनस x और माइनस 6x, ये हो जाएगा ऋण 7x धन 1। फिर से आपको बता देते हैं, 6x का गुना x के साथ हुआ 6x का वर्ग, 6x का गुना 1 के साथ हुआ तो 6x, इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। किस चीज का गुना किया हमने, 6x का गुना किया, तो इसी 6x को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास है ऋण 7x, हमको ऋण 7x लाना है, लेकिन हमारे पास है मात्र x, तो मैं गुना करूंगा ऋण 7 का। तो ऋण 7 का जब गुना करूंगा तो ऋण 7x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7। फिर क्या कर दूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा, ऋण 7x ऋण 7, ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऋण 7। तो इस तरीके से मुझे जो भागफल है ये मिला 6x ऋण 7, और जो मेरा शेष फल है ये मिल गया 8। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझाने के लिए है कि भाग किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि मैं इसका सबसे टफ क्वेश्चन उठाया हूँ जिसे मैं बनाने वाला हूँ। जहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो, बहुपद x की घात में 5 धन 5x धन 3x का वर्ग धन 5x की घात में 3 धन 3 4x धन x का वर्ग धन 2 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देख लो, ये क्रम में नहीं है, यहाँ पे 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, अलग अलग घात है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, जब मैं करूंगा इसको सॉल्व, तो यहाँ पे लिखूंगा बहुपदों को अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में लिखने पर, जब मैं घटते क्रम में लिखूंगा तो मुझे मिलेगा भाज्य, ये है हमारा x की घात में 5, 4 नहीं है तो 0x की घात में 4 करना है आपको, फिर है 5x की घात में 3, फिर उसके बाद है 3x का वर्ग, फिर उसके बाद है 5x धन 3, फिर उसके बाद है भाजक। तो भाजक है आपका, यहाँ पे लिख देंगे इसको, x का वर्ग आ जाएगा पहले, फिर 4x धन 2। इस तरीके से x का जो घातांक है वो घटते क्रम में होता है। फिर उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ x की घात में 5, 0x की घात में 4, 5x की घात में 3, 3x का वर्ग धन 5x धन 3। तो ये लिख लिए हमने भाज्य। भाजक को यहाँ लिख लेते हैं x का वर्ग धन 4x धन 2। यहीं पे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इसका स्टेप, जहाँ पे होगा स्टेप फर्स्ट, जहाँ पे हमको दिया है x का वर्ग 4x धन 2,
और हमको चाहिए x की घात में 5, यानी कि घात में 2 है, हमको 5 चाहिए। तो गुना करेंगे हम x की घात में 3 का, तो गुना करेंगे तो इसका गुना इसके साथ x की घात में 5, इसका गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4x की घात में 4, फिर ये हो जाएगा 2x की घात में 3। इसको क्या कर दिए आप यहाँ उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा x की घात में 5, 4x की घात में 4, 2x की घात में 3। ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है दोस्तों। इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आप एक बार इसको समझ जाओ तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना लोगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कैंसल। ऋण 4x की घात में 4, 5 में से 2 घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 3x का घात में 3, और साथ ही साथ एक पद को और उतार लीजिए, 3x का वर्ग। ये हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऋण 4x की घात में 3, ऋण 4x की घात में 4, 5 में से 2 घटाओगे आप, 3 आ जाएगा, 3x की घात में 3 और 3x का वर्ग। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं फिर लिख लेता हूँ, मेरे पास है x की घात में 2, 4x धन 2। मुझे चाहिए ऋण 4x की घात में 4, तो मैं गुना करूंगा ऋण 4x का वर्ग का। तो गुना करूंगा तो ऋण 4x की घात में 4, फिर 4 चौक 16, ऋण 16x की घात में 3, 4 दूनी 8, ऋण 8x का वर्ग। इस तरीके से देखो दोस्तों, आपको घटते हुए क्रम में घातांक मिलेंगे। इसके घात हमेशा घटते क्रम में मिलेंगे। अगर घात घटते क्रम में ना मिले तो समझ जाना कि आपने क्वेश्चन गलत बनाया है। तो इसको क्या करना, यहाँ लिख देना। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज हम भूल रहे हैं, वो है कि हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने गुना किया ऋण 4x के वर्ग का, तो ऋण 4x का वर्ग इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, भागफल है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, ये दोनों जुड़ जाएगा, 19x की घात में 3, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 11x का वर्ग। फिर उसके बाद आप उतार देना 5x को। अब आपको चाहिए 19x की घात में 3 और हमारे पास है मात्र x का वर्ग। तो आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे फिर है हमारा x का वर्ग 4x धन 2। हमको चाहिए क्या, 19x की घात में 3, तो 19x का मैं गुना कर देता हूँ। तो गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 19x की घात में 3, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 76x का वर्ग। फिर उसके बाद है 19 दूनी 38 x, इसको क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 19x की घात में 3 धन 76x का वर्ग धन 38x। यहाँ लिख दीजिए माइनस, यहाँ और यहाँ माइनस लिख लीजिए। और जिस चीज का आपने गुना किया है 19x का, उसको लिख दीजिए, और 19x के सामने देखो कुछ नहीं है, यानी कि वो धन है, तो आप धन लिखोगे। ये हो जाएगा आपका भागफल। फिर क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए कैंसल। यहाँ से देख लीजिए, ये घट जाएगा, ये ऋण आ जाएगा, 6 में से 1 5, 7 में से 1 6, ये 65x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऋण 33x, और साथ ही साथ आखिरी में बचा ये 3। अब आते हैं हम हमारे चौथे स्टेप पे, जिसको यहाँ पे बताना पड़ेगा। हाँ, यही बन जाएगा ये स्टेप नंबर 4। और ये जो काम है दोस्तों, ये जो काम है, अगर इससे आप बनाओगे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई भी गलत आंसर आने की गुंजाइश नहीं रहेगा। लेकिन ये काम जो है आपको रफ में करना है, फेयर में बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने नोटबुक में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको आप पीछे रफ में कीजिएगा। तो लास्ट है हमारा x का वर्ग 4x और 2। क्या का मल्टीप्लाई करें यहाँ की, हमको ऋण 65 मिले, तो ऋण 65 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ऋण 65 x का वर्ग। ये हो जाएगा 65 दूनी 130 दूनी 260, तो ये हो जाएगा ऋण 260 x, और ये हो जाएगा ऋण 130। इसको क्या कर दीजिए, यहाँ उतार लीजिए, ये हो जाएगा आपका ऋण 65 x का वर्ग 260 x ऋण 130। फिर उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा कैंसल, 260 में 33 घटा दीजिए आप, क्योंकि ये धन हो गया, 227x, और ये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 133। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया हमारा शेषफल।
और यहाँ पे हमने 65 का गुना किया ऋण 65 का, तो ये हो जाएगा आपका भागफल, जिसको आप नीचे पे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लेते हैं भागफल x की घात में 3 ऋण 4x का वर्ग धन 19x ऋण 65, और जो शेष फल है यह है 227x धन 133। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।